अस्सलाम वालेकुम। बंटी हाजी साहब पे मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें उनका मर्डर हुआ, उसके बारे में। तो बहुत सारे अनभक्त मुझे कमेंट कर रहे हैं कि हाजी साहब का जर्मन बेकरी के बॉम्ब ब्लास्ट में हाथ था। तो अनभक्तों, आप लोग हिस्ट्री जानना ही नहीं चाहते हो या फिर पता नहीं क्या है। तो जर्मन बेकरी के बॉम्ब ब्लास्ट में सारन कुलकर्णी का हाथ था और वो अभी तक भी फरार है। और ये पुलिस वालों ने खुद सिद्ध किया था कि सारन कुलकर्णी इस केस के, इस बॉम्ब ब्लास्ट के मुख्य आरोपी है। तब तो आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई, तब तो आप लोगों ने कुछ नहीं कहा कि उसको ढूंढो, अरेस्ट करो। अगर हाजी साहब का बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्वमेंट होता तो उनको कोर्ट ने जमानत कैसे दी? वो बाहर कैसे थे? उनपे ये आरोप था कि जो बॉम्ब ब्लास्ट में सामान यूज हुआ है वो उन्होंने दिया, लेकिन उसमें वो निर्दोष साबित हुए, उसमें उनको क्लीन चिट मिली है और ये क्लीन चिट कोर्ट ने ही खुद उन्हें दी है। तो आप लोग हाजी साहब पे संदेह कर रहे हो या कोर्ट पे संदेह कर रहे हो? अगर हाजी साहब गलत थे तो आपको कोर्ट से सवाल करना चाहिए भाई कि आपने उन्हें सजा क्यों नहीं दी। आप यहाँ आके कमेंट में बक रहे हो भाई। अगर इतना ही है तो आप जाओ कोर्ट में, उनसे सवाल करो कि आपने उन्हें जमानत कैसे दी। प्रज्ञा ठाकुर कौन थी? जो भोपाल की प्रज्ञा ठाकुर है, उसने इसमें मालेगांव में बम विस्फोट कराया था और कई लोगों की जाने गई थी। अब आप बोलोगे कि वो निर्दोष थी, तो उसने खुद अपना गुनाह सबके सामने कबूल किया था। और आप लोग ये मीडिया के चक्कर में मत पड़ो। मीडिया बस हाजी साहब को बदनाम कर रही है। हाजी साहब को कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिली है, इसका सबूत ये है। ये देखिए आप लोग, उसकी दलील ये है कि इतनी सारी पब्लिक किसी के जनाजे में आपने कभी देखी है? इतनी पब्लिक किसी के जनाजे में देखी नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो आपने, तो यही उसका सबूत है कि वो कितने लोगों के लिए खड़े रहते थे, कितने लोगों की वो मदद करते थे, वो कितने उनके चाहने वाले थे। यही उसकी सबूत, उसका इतना बड़ा सबूत है कि उनके जनाजे में सारी पब्लिक रो रही है। जो अनभक्त मुझे इतने सारे कमेंट कर रहे हैं ना, तो वो सुन ले कि हम लोग सच्चाई का साथ देने वालों में से है, हम अनभक्ति करने वालों में से नहीं है। हम कभी भी सच का ही साथ देते। जो मालेगांव में अभी रेप हुआ था, जो एक छोटी सी बच्ची, 3 साल की बच्ची का रेप हुआ था, हमने उसके खिलाफ भी आवाज उठाए थे, उसके खिलाफ भी मैंने वीडियो बनाई हूँ। मेरे जाके आईडी में चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो हम लोग कभी भी सच्चाई की राह पे चलते और सच का साथ देते, जो सही होता है उसी का साथ देते। तो आप लोग ये अनभक्ति छोड़ दो।